जयपुर में रविवार की रात एक 108 साल की बुजुर्ग महिला के साथ एक ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। कहानी मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले एक सिचुएशन है, जरा आप सोचिए कि उस महिला की हालत क्या होगी जिनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। जुबान ने साथ छोड़ दिया था, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। अपने जो भी काम होता था, अपनी जो भी बात होती थी, वो इशारों से समझा पाती थी। बेबसी इस कदर थी कि वो खुद से उठ भी नहीं सकती थी। चलना फिरना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे में एक हैवान उनके कमरे में दाखिल होता है और मीट काटने वाला जो चापड़ होता है, जो चॉपर जिसे कहते हैं, उससे उस बुजुर्ग 108 साल की महिला के दोनों पैर काट देता है और फिर उनके पैरों में जो चांदी के कड़े थे उसे चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। अब आप सोचिए कि उस महिला की हालत क्या होगी जो ना बोल सकती थी, जो ना चल सकती थी। 108 साल, एक ऐसी उम्र जिस उम्र में अगर कोई छोटी सी चोट भी लग जाए तो उसका भरने में महीनों लग जाते हैं। कई बार इंसान की बॉडी काफ़ी हद तक उस उम्र में पहुंचने के बाद एक ऐसी हो जाती है कि इंसान सही तरह चलना फिरना तो दूर, सोचना समझना भी शायद कुछ लोग कम सही तरीके सोच समझ भी नहीं पाते हैं। ऐसे में एक शख्स हैवानों की तरह उनके दोनों पैर काट देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो चांदी के कड़े जो उन्होंने पहन रखे थे वो चुरा सके। कहानी जयपुर की है, जहां पर रविवार को 108 साल की महिला जिनका नाम था जमुना देवी, उनके कमरे में एक शख्स घुसता है और फिर उसके बाद लूटपाट करने के लिए उनके पैरों से जो कड़े थे वो निकालने की कोशिश करता है। वो नहीं निकलते हैं कड़े, तो चापड़ से उनके दोनों पैर काट के कड़े निकाल लेता है। सोने का लॉकेट था वो भी चुरा के भाग जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में आखिर उसने ऐसा किया क्यों, इतनी हैवानियत आई क्यों, तो आपको मैं बताऊं। उससे पहले आपको जमुना देवी की जो नातिन थी, उन्होंने उस बच्ची ने जो हालत देखी वो मैं आपको बताता हूँ। दैनिक भास्कर पे छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ है कि उस बच्ची ने जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि जब वो रविवार की सुबह नानी के कमरे में गई तो नानी बेड पर नहीं थी, जिसके बाद बच्ची को लगा शायद बाहर चली गई होंगी, लेकिन नानी चल नहीं पाती, हो सकता है किसी तरीके से सरक के बाहर चली गई होंगी। इतने में बच्ची ने सोचा चलो मैं इतने बाथरूम होकर आ जाती हूँ। जब वो लड़की नानी के कमरे से बाथरूम की तरफ जा रही थी तो उसने जो देखा उसके बाद उसकी चीख निकल गई। वो बच्ची देखती है कि उसकी 108 साल की बुजुर्ग नानी ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई हैं और उनके दोनों पैर कटे हुए ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वो बेसुध होकर चीखती है, चिल्लाती है, अपनी माँ को आवाज़ देती है। जब माँ आती है तो एक मिनट के लिए माँ भी सदमे में थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महिला किसी तरीके से उसने अपनी बच्ची को झंझोड़ा और बोला कि जाके किराएदारों को बुलाए, मामा मामी को, रिश्तेदारों को फ़ोन करे, पुलिस को फ़ोन करे। बच्ची बेसुध होके, बदहवास होके रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, अपने घर के जो किराएदार तो उनको बुलाती है। किराएदार जब आता है तो उसकी भी देख के पैरों पे नीचे ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि एक महिला के पैर ज़मीन पे पड़े हुए थे और महिला खून से लथपथ वहीं साइड में पड़ी हुई थी। बहरहाल किराएदार हिम्मत दिखाता है, गोद में उठा के महिला को बेड तक लेके जाता है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन कराया जाता है, रिश्तेदारों को इत्तला दी जाती है, पुलिस आती है, महिला को अस्पताल ले जाया जाता है। जब ये पूरी चीज़ जो वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो डॉक्टर थे, उन्होंने जब अस्पताल में ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने भी ये चीज़ बोला कि एक 108 साल की महिला के साथ इस तरीके से जो हैवानियत हुई है वो देख के वो भी सन थे। डॉक्टर अचल शर्मा जो थे अस्पताल के अध्यक्ष जो थे, एसएमएस अस्पताल है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उन्होंने इस चीज़ पे कहा कि शर्मनाक है कि एक महिला जो माँ या दादी की उम्र की है उसकी ज़िंदगी के बजाय उसके कड़ों को देखा जा रहा है। मुझे बेहद दुख है और लग रहा था कि समाज में कैसी गिरावट आ गई है कि चंद पैसों के लिए लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी विचार आया कि जिसने घटना की है उसकी ज़िंदगी में इतने पैसे कितनी देर तक रहेंगे। जब भी मैं जमुना देवी को देख रहा था तब लग रहा था कि मानवता शर्मसार हो रही है। मतलब जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उस डॉक्टर की भी हालत ख़राब हो चुकी थी वो देख के कि 108 साल की बुजुर्ग महिला
जो ना ठीक से बोल पाती है, जो ना चल पाती है, जो हमारी दादी नानी की उम्र की एक महिला, उसके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। खैर, जब पुलिस को इस पूरे मामले की इत्तला हुई, जानकारी हुई, तो पुलिस फ़ौरन जांच में जुट गई। पुलिस ने हर एंगल से चीज़ें तफ्तीश करनी शुरू करी, तलाशना शुरू करा। इतने में सीसीटीवी जो थे उसमें देखा गया कि एक शख्स जो है सीसीटीवी में दिखाई देता है, जिसका नाम था प्रकाश प्रजापत। अब प्रकाश प्रजापत कौन है? तो यहाँ आपको मैं बताऊं, प्रकाश प्रजापत नाम है इसका। ये जो शख्स था, ये पहले जमुना देवी के किराए पे रहता था, मगर किसी वजह से कुछ अनबन हुई और इन्होंने अपने किराएदार को, प्रकाश को, वहाँ से भगा दिया। प्रकाश जमुना देवी का घर छोड़ के पास के ही, उसी कॉलोनी में पास में ही किसी और घर में किराए पे रहने लगा। अब इस पूरे मामले में प्रकाश का क्या रोल है? तो प्रकाश वही शख्स है जिसने 108 साल की बुजुर्ग महिला जमुना देवी के पैर काट के वो चांदी के कड़े निकाले। अब पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा? तो पुलिस ने उसको इस तरीके से पकड़ा कि जो सीसीटीवी की मदद से देखा गया कि वहाँ पे कुछ रात में एक स्कूटी दिखाई दी। पुलिस ने जब स्कूटी को अच्छे से पता किया, जांच की, तो पता चला वो स्कूटी प्रकाश की है। अब प्रकाश का सीधा लिंक जो है वो जमुना देवी से था, क्योंकि उसका पहले उनका किराएदार रह चुका है पहले। तो पुलिस जब वो तफ्तीश करते हुए प्रकाश के पास पहुंची, तो उन्होंने प्रकाश से पहले तो पूछताछ करी, तो वो बात को टालमटोल करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सारी बात उगल दी। पुलिस को प्रकाश के पास से वो कड़े भी बरामद हुए। पुलिस ने प्रकाश से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक बुजुर्ग महिला को इतनी बेरहमी से क्यों हमला किया और उनके पैर काट दिए? यहाँ तक कि उसने जमुना देवी के गले पे भी वार किया था, लेकिन जो चॉपर था उसमें इतनी धार नहीं थी कि वो सांस की नली काट पाती, या आनन फानन में वो चीज़ बच गई, तो जमुना देवी जिंदा थी जब तक अस्पताल लेके गए। बहरहाल प्रकाश से पूछा गया तो प्रकाश ने बताया कि कुछ साल पहले प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसने 4 लाख रुपए उधारी के लिए थे अपना इलाज कराने के लिए। अब इलाज तो हो गया, लेकिन वो उधारी इतनी हो गई थी, 4 लाख रुपए वो चुका नहीं पा रहा था। तो आए दिन कर्जदार, लेनदार जो थे, वो उसके घर पे तकाजे के लिए आ रहे थे, बार बार उसे बोल रहे थे, परेशान हो रहा था वो। तो उसने सोचा कि क्यों ना जमुना देवी से इस तरीके से पैसे वो ऐंठा जाए। जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और वो भाई जो इस हैवानियत को उसने जो अंजाम दिया, उसने क्या सोचा कि जमुना देवी को मार कर वो कड़े निकाल लिए। तो उसने पुलिस को बताया कि मैंने अपना लोन, जो मैंने उधारी ली थी, वो उधारी चुकाने के लिए मैंने जमुना देवी के घर गया और उसके बाद उनके दोनों पैर काट दिए और वो कड़े लेकर आ गया ताकि मैं अपनी उधारी चुका सकूं। फिलहाल ये प्रकाश जो है पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस भी इस मामले में कोशिश कर रही है कि प्रकाश को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।